हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका किरदार कितना शुस्ता था, कितना पकीज़ा था और तक़वे के किस दर्जे पर इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे हुए थे और अल्लाह ने कितना हिल्म दिया था। जो एक हदीस पाक के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हलीम करीब है कि नबी हो, यानी हिल्म वाला कि वो हक पर होता है और आगे वो इंतकाम भी ले सकता है, इसके बावजूद भी सख्त रहता है लेकिन आगे से जवाब नहीं देता, इंतकाम नहीं देता, बल्कि जो जो उससे ज्यादती की जाती है उसका हौसला बढ़ता जाता है। ये आला लोग होते हैं, बहुत ऊंचे लोग होते हैं। तो हकायत में आता है, दादा साहब फरमाती हैं, गांव से एक इराबी, एक देहाती आपके पास आया और आप अपने घर के दरवाजे के पास बैठे हुए थे कुफा के अंदर। उस देहाती ने आपको गाली दे दी, उस देहाती ने इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली दी। किसकी? आपके वालिद, आपकी वालदा की, यानी हज़रत अली और हज़रत सय्यदा तय्यबा तहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों हस्तियों को गाली दी। जब ये गाली दी तो आप उठे और आपने कहा, ए राबी, अगर तू भूखा है तो हम तुझे रोटी दे दें। सुनो तो सही, आज अहले बैत का अतहार का नाम लेने वालों, जालिमों, तुम सहाबा में बोलते हो, सहाबा में बोलते हो। उनका देखो किरदार कितना शुस्ता है, कितना पकीज़ा है। गाली दी गई हजरत अली और हजरत सय्यदा तय्यबा तहरा की जाते पाक को, और इमाम हसन मुज्तबा है। आपका आगे से जवाब क्या है और आपका आगे से बदला क्या है? आप खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, राबी तू भूखा तो नहीं है? अगर तू भूखा है तो हम तुझे रोटी दे देते हैं, हमारे घर में कौन सी कमी है। खुद हम अल्लाह की रजा के लिए फाके बर्दाश्त करते हैं लेकिन आए हुए मेहमान को जाने नहीं देते। हम तो सखी हैं, हम तो नवाजते हैं, तो हम तुझे रोटी दे देंगे। या फिर आपने उसे कहा, आपने कहा तू प्यासा तो नहीं है तो हम तुझे पानी दे दें। यानी जो बंदा इस तरह का पागल हो गया होता है और उसका दिमाग काम नहीं करता, उल्टी सीधी बातें करता है, या तो भूखा होता है तो या फिर वो प्यासा होता है, तो किसी वजह से वो किसी पे बोलता है। आपने कहा, जब ये बात की तो फिर आपने कहा, यार तुझे कोई और चीज पहुंची है तो मुझे बताओ। आप ये कह रहे थे तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा, आप भी यूं हैं, आपकी वालदा भी यूं है, आपके अब्बा जान भी यूं हैं, आप यूं हैं, आप यूं हैं। ये लफ्ज उसने बोले। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, अपने गुलाम को इधर आओ। गुलाम को बुलाया और बुलाकर कहा कि वहां से वो दिनार ले आओ। वो दिनार लेकर आया। आपने कहा, ए राबी, मुझे माफ करना, माजूरदार, मुझे माफ करना कि हमारे घर में इससे ज्यादा नहीं है। ये इमाम हसन मुज्तबा है, मैं ये जो दिनार तुम्हें दे रहा हूं इससे ज्यादा हमारे घर में नहीं है, वगरना मैं तुझे इधर रोकता भी ना, मैं तुझे तकलीफ भी ना देता कि तू यहां रुका रहता। मुझे माफ फरमाना, इसके अलावा कोई माल नहीं है। इराबी ने जब ये बात सुनी तो पानी पानी हो गया कि मेरा किरदार क्या है, मैं तो गालियां दे रहा था और वो आगे से किस अंदाज से पेश आ रही हैं। उनका तो हिल्म बढ़ता जा रहा है और फिर मुझे ऊपर से दिनार भी दे रहे हैं। वो कौन से लोग हैं गाली खा के भी दिनार देते हैं? वो कौन से लोग हैं कि जिनकी बेइज्जती की जाए तो वो लोगों को मार देते हैं? यहाँ तो हमें थोड़ी सी बात करते हैं, हम घर से निकाल देते हैं। हम कहते हैं चलो मदरसे से भी बाहर हो जाओ, दफा हो जाओ। हमारी जात पे कोई बोले तो हम नट पे भी नहीं छोड़ते, और अल्लाह के नबियों और फिर सहाबा और आले रसूल पे बोले तो हमारे सर पे जो भी नहीं गिनती। हमारे अंदर ईमान क्या है? ईमान ये है, अपनी जात में बात आ जाए तो रब और रब के रसूल के लिए उसे माफ कर दिया जाए, उसे फिर वो उसके साथ तरीका इख्तियार किया जाए जो आले रसूल ने इख्तियार किया है। जब आपने उसे माफ किया, उसे फिर दिनार दिया, तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा, अशहदु अन्नका इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप रसूलुल्लाह के बेटे हो, आप रसूलुल्लाह के बेटे हो। क्यों मैं गवाही देता हूं आप रसूलुल्लाह के बेटे हो? तो फिर तकलीफ क्यों दी, फिर गाली क्यों दी, आपको परेशान क्यों किया? कहा इसलिए किया कि मैंने आजमाना चाहा कि जो रसूलुल्लाह के बेटे होते हैं, जो रसूलुल्लाह के होते हैं, उनका हिल्म बड़ा होता है, उनका हौसला बड़ा होता है। मैंने आपके हौसले को आजमाने के लिए ये किया है
और आप उस पर पूरे उतरे हो, इसलिए मैं गवाही देता हूं वाकई आप रसूलुल्लाह के फर्जंद हो, रसूलुल्लाह के बेटे हो। तो दाता साहब इस पे लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जो सूफियां हैं मखलूक इनकी तारीफ करें या मखलूक इनको बुरा कहे, सूफिया का दिल एक ही होता है। सूफिया का ना तारीफ से खुश होते हैं ना तकलीफ से नाराज होते हैं, क्योंकि ये सूफी हैं और ये आला लोग हैं, ये अल्लाह को देखते हैं। अगर तारीफ होती है तो अल्लाह की है, मुसम्मत है तो अपनी तरफ निस्बत करते हैं, लेकिन चेहरा नहीं बदलता, तकलीफ पे इनका हिलम बढ़ता है और बढ़ता है। ये अल्लाह के लिए सब्र करते हैं, फिर खालिक कायनात जल्ला वाला इन्हें बहुत ज्यादा अता फरमाता है। फरमाया वो लोगों की जवा से मुतगय्यर और तब्दील भी नहीं होते, इनका रंग एक जैसा रहता है। हमारी कोई तारीफ करे तो हम अर्श पे पहुंच जाते हैं, हमारे खिलाफ को बोले तो हम जमीन के नीचे चले जाते हैं, हमारी तो ये हालत होती है। लेकिन फरमाया उनकी ऐसी हालतें नहीं होती। वजह क्या है? उनका दिल रब से जुड़ा होता है, हर घड़ी हर नम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं, इसलिए किसी की तकलीफ से उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती और किसी की तरफ से उनकी जो तारीफ होती है उस पर भी उनकी हालत नहीं बदलती। वो दोनों हालतों में एक ही जैसे होते हैं। जो ऐसा हो दाता साहब उससे कहते हैं वो फकीर होता है और वो सूफी होता है, जो ना माने वो कूफी होता है। अल्लाह जल्ला वाला से तो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।